हाँ, नमस्कार सभी साथियों को। संख्या पद्धति का हमारा ये सफर चल रहा था और नंबर सिस्टम्स की इस एक्सरसाइज कहां तक कर चुके थे बच्चों, आप लोग मालूम है? 1.3 में हम चल रहे थे और हम परिमेय संख्या उसको दशमलव प्रसार सीख रहे थे कि कब वो शांत और कब अशांत आवर्ती होता है। आइए थोड़ा सा दोहरान कर ले हम उसी एक्सरसाइज का। पहला सवाल हमारा चल रहा था, प्रश्नावली एक 1.3 और पेज नंबर 1616। इसका जो पहला सवाल था उसमें आप लोगों को निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, यस, समझिए। फर्स्ट था 36 डिवाइडेड बाई 100, 36 बटे 100। अब बच्चों ये हमने आपको बताया था बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो उसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। इसमें कितने शून्य हैं? 2 शून्य। एक्चुअल में ये 36 है, इसका मतलब 36.00 है। हम चाहे जितने शून्य लगा सकते हैं यहां दशमलव लगा के। अब बटे में 100 होने का मतलब है इस दशमलव को 2 अंक इधर लेके आना है, तो वो 0.36 बना। इस खाली जगह में आप 0 लिख सकते हैं, तो 0.36। ये कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। ये हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। ठीक है ना बच्चों? शांत दशमलव। अब 1/11 है, सेकंड है 1/11। इसको हमने आपको विस्तार से समझाया था और यह भी बताया था कि इसमें 0.090909 इस तरह से चलता है और इसको हम लगातार अगर बारंबार कोई चीज रिपीट होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो उस पे हम बार लगा देते हैं। 2 अंकों का सेट रिपीट हो रहा है तो 2 अंकों पे एक साथ बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का हुआ? अशांत लेकिन आवर्ती दशमलव। ये अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। आवर्ती। यस, नेक्स्ट जो थर्ड है वो है 4 सही 1/8। इसके 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि 4 को ऐसे की ऐसे ही लिखिए और 1/8 का दशमलव प्रसार निकाल लीजिए, तो वो हुआ 125। ध्यान रखना बच्चों, ये 2 की घात 3 होती है तो वो दशमलव में 5 की घात 3 पैदा होगी बच्चों। तो 4.125 यहां रुक गया, आगे कोई डॉट डॉट नहीं चल रहा, तो ये हुआ शांत दशमलव। तो या तो शांत दशमलव देगा, P/Q में कोई लिखा है, और अगर अशांत देता है तो वो रिपीट करेगा, आवर्ती देगा। यस, फोर्थ है हमारा 3/13 है। इसको भी हमने आपको विस्तार से समझाया था। आइए एक बार पुनः समझा दें। यस, 3 और इसमें भाग देना है 13 का। ध्यान रखना, 3 में 13 का देना है। कई बच्चे 13 अंदर लिख देते हैं, 3 का देने लग जाते हैं। ध्यान रखिए, बटे वाली जो संख्या है वो भाजक है हमारी, भाग उसका देना है। सर्वप्रथम भाग 13, एकम 13 भी नहीं लगा तो पॉइंट यहां पे लगा और 1 शून्य एक बार में देता है ये। ठीक है, यहां 0 लिख सकते हैं। 13 दूनी 26, शेषफल 4, शेषफल 4, पॉइंट लगा हुआ है, एक बार में 1 शून्य आपको मिलता रहेगा। 13 तिया 39, बचा 1। अब पॉइंट लगा हुआ है, 1 शून्य तो मिलेगा, लेकिन अगर अभी भी भाग नहीं गया तो आपको 1 शून्य लगाना पड़ेगा, तभी एक अगला शून्य मिलेगा आप लोगों को।
और 13 सत्ते 91, 91। ठीक है ना बच्चों। अब हमारा शेषफल आया 90 और 9 आया, लेकिन अगला शून्य हमने 0 उतारा यहां पे, तो 13 छिंग 78, 13 का पहाड़ा तो आता है ना बच्चों आप लोगों को, 78। और इसी तरह से यहां शेषफल आए 12, 13 नाम 117, बस हमारी यहां पे 117 है बच्चों। यस, खत्म भी हो रही, जगह भी खत्म हो रही, बस शेषफल 3 जो हम स्टार्ट हुए थे उस जगह से, बस आगे चल भी नहीं रहे हम। शेषफल 3 जिससे हम चले थे, यानी कि यही फिर रिपीट होगा। तो 6 अंकों का यह समूह रिपीट होता है, 0.230769, इस पे बार। अभी बच्चों अगला जो प्रश्न है ना, सवाल नंबर 2, उसमें भी एक रोचक बात है, आपको बताए जरा वो रोचकता क्या है कि इन 6 अंकों में अगर हम 2 अलग अलग पार्ट करें, यहां से 2 टुकड़ों में तोड़ लें, 769, 3 अंक इधर और 3 अंक इधर, तो आप देखेंगे, रोचकता का अंदाज लगाइए कि इनका टोटल 9, इनका भी टोटल 9 और इनका भी टोटल 9। और यहां शेषफल में भी कोई बात है। सवाल नंबर 2 में हमें संकेत भी दिया गया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो वो हम अध्ययन करेंगे बच्चों, चिंता मत करो। तो इस तरह से 3/13 है। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये अशांत आवर्ती है या शांत दशमलव, तो आप इस बार के चिन्ह को देख के ही बोल सकते हैं कि अशांत आवर्ती है, यानी कि अनवसानी आवर्ती। आवर्ती को कभी कभी बुक में पुनरावर्ती भी लिखा हुआ है, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, समझिए। तो ये हुआ हमारा अशांत आवर्ती। अब हम चौथा जो है हमारा, वो है, चौथा ले चुके बच्चों, 5वां है 2/11 है। ये 1/11 था, 1/11 इसी का जस्ट डबल हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो हम यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, 2/11 है। तो 0.18 पे बार लग जाएगा। 181818 डॉट रिपीट होता है वो, तो ध्यान रखिए। और अब जो 5वां है ना बच्चों, 5वें के बाद में छठा, 5वां तो हो चुका, छठे में 329/400 डिवाइडेड बाई 400, इसको कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये शांत है या अशांत आवर्ती? बार लगा हुआ है ना, तो ये वाली कैटेगरी में गिरा, अशांत आवर्ती। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम चल रहे हैं इसके अंतिम पार्ट, 6th पार्ट में। इसमें बच्चों कभी कभी आपसे पूछ भी सकते हैं कि ये जो शांत होते हैं ना, उनमें ऐसा क्या है जो शांत दशमलव देते हैं, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। यस, 6th देखिए, 329 डिवाइडेड बाई 400, 329 डिवाइडेड बाई 400। तो बच्चों एक बात बताऊं, देखो सुनो सुनो सुनो, अगर 400 का पहाड़ा बोलेंगे ना तो दिक्कत है। आप पहले इन दोनों को, शून्य को दशमलव लगाने में खर्च कर दो। 3.29 डिवाइडेड बाई 4, 3.29 डिवाइडेड बाई 4। तो ऐसे में अब आप इजीली भाग दे सकते हैं। और बच्चों ये जो 400 है ना बटे में, इसके अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो 25 गुणा 16, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, और 5 गुणा 5 2 बार, यानी कि 2 और 5 ही आए, तो ये शांत दशमलव देगा बच्चों। यस, कम ऑन। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 4.29, अरे
3.29 बच्चों, ध्यान से 4 का तो भाग देना है। 4 एकम 4 एक बार भी नहीं गया, तो यहां पे शून्य लगाया हमने। और अब आप 32 को देख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के आगे की संख्या हमने यूज ली है। तो 4 अट्ठे 32, 8, ठीक है। दशमलव का यूज हम ले चुके हैं, आप 32 ऐसे लिख सकते हैं। और शेषफल 0 और ये 9। अब यहां पे 4 का भाग गया 2 बार, क्या आया? हां 8, शेषफल 1, पॉइंट लगा हुआ है, हो गए 10। तो 4 से कितने बार गया? 2 बार, 8। और शेषफल 2, शून्य लगते ही 5 बार चला गया। बच्चों ये 9th में आप पढ़ रहे हैं, 10th में एक 1.4 एक्सरसाइज आप जब पहुंचेंगे तो वो एनसीईआरटी की बुक आप लोगों को मिलने की संभावना है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम ले रहे हैं हम नया। यस, तो इसका दशमलव मान आया 0.8225। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो मैं बात कह रहा था आप लोगों से, अगर बिना भाग दिए अगर किया जाए तो 329 अपॉन 2 की घात यहां पे हुआ 4 और 5 की घात 2। यहां पे किसकी घात कम पड़ रही है? 5 की घात। तो अगर मैं 5 की घात 2 को ऊपर गुणा करूं, 5 की घात 2 से नीचे गुणा करूं, तो नीचे 10 की घात 4 बन जाएगा। और ये 25 329 से गुणा हो जाएगा। 329 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 25 गुणा 29 कितना हुआ बच्चों? 725। 725 का 25 हम लिख रहे हैं 7 इधर, 25 75 और 7 82, 8225। ये इसका गुणनफल आ गया, वो हमने यहां लिखा। 10 की घात 4 बटे में है, तो पीछे से 4 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देंगे। ये 10th में आप लोगों को एक मेथड ये भी मिलेगा, इसलिए समझा रहे हैं। इसमें बिना भाग दिए हम डेसिमल फॉर्म यूज ले रहे हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब वो शांत दशमलव देता है। ठीक है, ये कैसा है? शांत दशमलव। ठीक है ना बच्चों? तो यहां तक की तो बात आप समझ गए होंगे। अब आगे जो सवाल नंबर 2 है ना, उसको विस्तार से अभी हम लेते हैं, चिंता मत करो आप लोग, एक बार देख लो इसको। यस बच्चों, अब हम सवाल नंबर 2 में लिए चलते हैं। सवाल नंबर 2 बहुत रोचक है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। समझिए सवाल नंबर 2 में क्या है। देखो बच्चों, इन्होंने हमको दिया है सवाल नंबर 2 में 1/7 का मान 0.142857 और इस पे बार। इसका मतलब यह है कि ये 6 अंकों का समूह रिपीट हो रहा है। 142857, 6 अंकों का समूह बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें रोचकता जो मैं कह रहा था वो ये है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 कि ये जो 6 अंक है ना बच्चों, कुछ बच्चों का कहना है कि सर 6/7 बाद में देख लेंगे, आप तो 5/7 तक तो लीजिए। यस, कम ऑन। इनमें ये जो 6 अंक है ना, थोड़ी देर के लिए 6 अंकों की एक घड़ी मान लो बच्चों आप लोग। तो ऐसा ये 1 4 इधर 2 और इधर 8, इधर 5 और इधर 7। तो 6 अंकों का एक आप इस तरह की घड़ी मान लो जिसमें ये रिपीट हो रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये और इसके बाद ये।
ठीक है, ऐसे कई अंकों में देखेंगे आप। ये स्टार्ट हो रहा है 1 से। अब यहां 2/7 आप देख रहे हो ना, 2/7, तो 0 पॉइंट ये हुआ 20, 7 का भाग गया 2 बार, यानी ये जो घड़ी हमारी चलेगी वो 2 से चल रही है। ये रहा 2, तो 2 के बाद में 8, 8 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 1, 1 के बाद में 4, 2, 8, यहां से भी देख सकते हो 5, 7, जब ये खत्म हो गया तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1, 4, बस इस पे बार लग गया। अगर 3/7 को देखें तो 0 पॉइंट लगा तो ये 30 हुआ, 30, 30, 30, 30 में 7 का भाग गया 4 बार, यानी पहला अंक तो ईमानदारी से निकालिए। और 4 के बाद में आएगा 2, 2 के बाद में 8, 8 के बाद में 5, 5 के बाद में 7 और फिर 1, तो यहां पे 4, 2, 8, 5, 7, 1, इस पे बार। जहां तक 4/7 की बात है, 4/7, तो 0 पॉइंट जैसे ही लगा ये हुआ 40, 7 पंजे 35, यहां आया 5। अब 5 के बाद में क्या आएगा? 7, 7 के बाद में 1, 4, 2, 8, घड़ी से भी देख सकते हैं। आइए, बहुत देर से घड़ी नहीं देखी, ये 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 1, 4, 2, 8, फिर तो वो रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए तो बार लगा रहे हैं। यस, 5/7, 5/7, ये हम इधर की तरफ लिख रहे हैं। और ये बच्चों हम चाहते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे लिखें, आप लोग लिखें 5/7 और 6/7। हां, आप लिखिए जरा, आपको वक्त दे रहे हैं हम लिखने का। बार लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। यस, कुछ बच्चों में बहुत गर्म जोशी है कि सर हमने कर लिया, उछल रहे हैं। यही गणित का आनंद है। 5/7 पॉइंट लगा, 50 हुआ, 7 7 49, 7 7 जा 49, पहला अंक आया 7, तो 7 ये रहा। 7 के बाद में 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5 हो गए 6 अंक, और ये रिपीट। यानी आगे अगर और देखेंगे हम, बार लगने का मतलब है यही सेट फिर से आ रहा है। और अगर आपने ये सही किया है, टिक लगा लीजिए। और इसी तरह से इसमें 0 पॉइंट, यहां पे हुआ 60, 7 8 56, पहला अंक 8 आया। 8 के बाद में निश्चित रूप से 5 आप करेंगे ना बच्चों, तो भी यही आएगा। 5 7 1 4 2, यहां तक। ठीक है, अब ध्यान रखिए, इसमें एक बच्चों रोचकता तो भरी हुई है गणित में। अगर मैंने इसको 7 से, ये एक जो बार वाला हटा के, दशमलव हटा के 7 से गुणा कर दिया, तो पता है क्या होगा? 9 9 9 9, 5 बार तो 9 पैदा हो जाएंगे। ठीक है ना, 5 बार तो आएंगे 9, और इधर में लास्ट में 7 दूनी 14 का 4 आएगा बच्चों। इस तरह की संख्या आती है ये। अगर मैंने इसको गुणा किया तो 5 बार 9 आएंगे, और यहां 5 आएगा लास्ट में। अगर इससे मैं गुणा करूंगा तो लास्ट में 6 आएगा, और 5 बार 9 आएंगे। इसको अगर मैंने इससे गुणा किया तो लास्ट में 7 आएगा, और बाकी 9 9 9 का अंक आएगा। अगर मैंने इससे गुणा किया तो लास्ट में 8, बाकी 9, और इसको मैंने इससे गुणा किया तो 6 बार 9 आ जाएंगे बच्चों। यस, तो ये ध्यान रखिए, चमत्कारिक है। लेकिन शेषफल को अभी हम देखेंगे 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों इसको तो मिटा रहे हैं, अब हम शेषफलों का अध्ययन करवा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये पहला अंक ही हम ले रहे हैं 1/7 वाला, जो हमने पहली भिन्न हमारे को दी गई थी, उसी को एग्जाम्पल बना रहे हैं। 7 का भाग दिया, भाग लगा नहीं, पॉइंट लगा, एक बार में एक शून्य मिला। पर शेषफल की लिस्ट आप बनाते रहिए कि सर्वप्रथम हमारा शेषफल 1 ही था। जब वो 0 बार गया था, शेषफल 1 मान लीजिए, ठीक है। शेषफल 1 के बाद में अगला शेषफल क्या आ रहा है वो हम देखते हैं। 7 एकम 7, शेषफल 3। इधर नोट करते चलते हैं बच्चों। शेषफल 3, पॉइंट लगा, ये 30 हो गया। 7 का भाग गया 4 बार। शेषफल 2, तो 7 दूनी 14 है। आप देख रहे हो, देखो बच्चों, वो आ रहे हैं, वो अंक आ रहे हैं, जाएंगे कहां। और 7 दूनी 14 है। शेषफल 6, पॉइंट लगा हुआ है, ये 60 हो गया। 7 8 56, 7 8 जा 56, 4 पॉइंट लगा हुआ है, 40 हो गए। 7 5 35, ये 5 तक हम पहुंच गए। लेकिन शेषफल वो भी आप लोग कहीं लिखना नहीं भूल जाए। 1 हम लिख चुके, 3 हम लिख चुके, उसके बाद में नंबर आया 2 का। 2 के बाद शेषफल आया 6, और 6 के बाद में शेषफल आया 4, ठीक है। और 4 के बाद में हमारा जो शेषफल यहां पे बच रहा है वो 5। तो 7 का जो भाग इसमें दे नहीं सकते, पॉइंट लगा हुआ है, 50 हो गए। तो 7 बार ये गया 49, 49। शेषफल 1, तो हम चले भी 1 से थे, पहुंचे भी 1 पे, इसका मतलब रिपीट होगा। जब वही अंक आ जाता है तो वो रिपीट होता है, ठीक है। तो यहां 142857, यानी कि इसके अगला जो शेषफल आया हमारे पास वो आया 1। तो बच्चों बात यह है, बात राज की है, फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसमें क्या है कि जब हम 7 का भाग देते हैं तो 0 शेषफल तो आ नहीं सकता। 0 शेषफल आने का मतलब है 7 उसका एक गुणनखंड है, फिर वो रिपीट नहीं करता है। तो यहां जब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, हमारी इसी तरह से आगे चल रहे हैं, तो हमारे पास में शेषफल 0 नहीं आके शेषफल 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6। अगर हम 17 का, आगे एक सवाल है, अगर हम 17 का भाग देंगे, 7 का नहीं 17 का, तो 1 से 6 तक के हमारे शेषफल बच सकते हैं। 1 to 6 नहीं, 1 to 6 तो 7 के केस में, 17 के केस में 1 से 16 तक बच सकते हैं। तो उसमें 16 अंक रिपीट होते हैं बच्चों। 1/19 में 1/19, उसमें 18 अंक रिपीट होते हैं, क्योंकि 18 अंकों तक शेषफल हमारा अलग अलग तरह का आ सकता है। तो ये हम बता रहे थे आपको। शेषफल देखो, ये 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, और 4 कहां है, 4 ये रहा। और बच्चों एक मिनट, इस जगह से 4 के बाद में हमारा शेषफल 5 था, 5 के बाद में 1, तो ये रहा 5 और ये रहा 6। एक बार पुनः सुन लो, 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी को एक निश्चित सीक्वेंस में देता है ये गणित। और ऐसे ही बच्चों, अभी मैंने आपको आधा आधा बांट के बताया था ना इनको, 1 4 2 8 5 7, 3 पार्ट में। ऐसे 1/17 में भी आप 8 8 2 पार्ट करेंगे तो उनका टोटल 999 आएगा बच्चों। ऐसे कई रोचक चीजें आप खुद निकालना, तो मैथ्स में आपका इंटरेस्ट बनेगा। अब मैं ये कह रहा था, इनमें जैसे रोचकता है ना, वैसे इनमें भी है।
कि यहां पे अगर मैं 2 के बाद में हमारा शेषफल आया था 6, उस 6 को मैं इसके नीचे लिख रहा हूं। 6 के बाद में हमारा शेषफल आया था 4, वो इसके नीचे लिख रहा हूं, और फिर आया था 5, वो इसके नीचे लिख रहा हूं। तो इधर ये टोटल 777 बन रहा है, यानी कि जिसका हमने भाग दिया वो बन रहा है। 17 वाले केस में देखो, आपके सवाल है इसलिए 17 अंक में बार बार ले रहा हूं। सवाल नंबर 5 में 17 का जिक्र किया है, उसमें भी यही सभी चीजें आप निकालना, शेषफलों का अध्ययन करना, आपको राज की बात पता चलेगी और गणित में आपकी रोचकता बढ़ेगी। अब जो सवाल नंबर 3 है ना बच्चों, वो बेहद कीमती सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 3, और इसमें P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। तो आज जितना वक्त है उतने में तो हम सवाल नंबर 3 आपको बता रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। ये था इसमें शेषफलों का अध्ययन, जो संकेत में हमारे को कहा गया था। अब मैंने आपको 17 के लिए बोल रखा है कि 17 वाला आप खुद कीजिएगा। यस, देखिए सवाल नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। पहला पार्ट है 0.6 पे बार, 0.6 पे बार। तो यहां क्या किया, माना x बराबर 0.6 पे बार, माना x बराबर 0.6 पे बार। जिसको भी P/Q में बदलना है उसको x बराबर मान लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट के बाद में एक अंक है ना, तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर रहे हैं। 10x बराबर, तो एक अंक इधर आ गया बच्चों, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो यहां समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ध्यान रखिए, कुछ जगह पे ऐसा भी बताया जाता है कि 6.0 प्लस 0 इस तरह से, और इसकी जगह x लिख लिया, वो भी एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 घटा रहे हैं, तो 10x माइनस x बराबर 6.6 पे बार माइनस 0.6 पे बार। वापस से पुनः सुनिए, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट ये है, उसमें से लेफ्ट माइनस किया फर्स्ट इक्वेशन का, पहले समीकरण का, 10x माइनस x, और इधर की तरफ जो 6.6 पे जो बार था, इसमें से इसकी राइट हैंड साइड 0.6 पे बार माइनस की, तो यहां आया हमारे पास में 9x, इधर आया 6, तो x बराबर 6/9, और ये 3 के पहाड़े से कट रहा है ना बच्चों, तो 2/3 आ गया उत्तर। यानी कि हमारा 0.6 पे जो बार है, इसका मतलब होता है 0.66666 अनंत तक, उसको हमने P/Q की फॉर्म में बदल लिया, ठीक है। अभी ये इस फॉर्म में है, अब हमने P/Q में बदल लिया। अगर मैं किसी कैलकुलेटर पे 2 में 3 का भाग दूंगा तो 0.6666 छपी हुई आ जाएगी उसके अंदर। जितने डिजिट का वो कैलकुलेटर दे सकता है ना, उतने तक 6 आ जाएंगे। लेकिन कुछ कैलकुलेटर में क्या है, लास्ट डिजिट को 7 भी कर सकता है बच्चों, राउंड ऑफ कर देता है वो थोड़ा सा। तो ये ध्यान रखना, कहीं आप मेरे पास लेके आ जाए, सर आपने तो कहा था सभी 6 होंगे, देखिए सर यहां 7 छपा हुआ है, ऐसा मत करना बच्चों। ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट, देखिए जल्दी से। यस, और बिल्कुल इसी तरह से
वो जो सेकंड पार्ट है ना बच्चों, उसको समझते हैं। देखिए बचे हुए वक्त में उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट P अपॉन Q में बदलना है, कैसे समझिए। सवाल है 0.47, केवल 7 पे बार है। ये ध्यान रखना बच्चों, दोनों पे बार होने का अलग मतलब होता है, एक पे बार होने का अलग मतलब होता है। तो यहां माना x बराबर 0.477 पे बार। अब इसमें क्या है, पहले हम 10 से गुणा कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट हमारा बार से जस्ट पहले चाहिए। तो 4.7 पे बार, ये समीकरण नंबर 1। इसको हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया और एक 10 का अंक और लेके आ रहे हैं हम इस 7 की वजह से। ये तो हमने डेसिमल को इस जगह शिफ्ट करने के लिए बनाया, क्योंकि ऐसे वाले मामले में 3-3 समीकरण बना लोगे तो फायदे में रहोगे। अब हम 100x कर रहे हैं, यानी 10 से और गुणा कर रहे हैं, तो वो 47.7 पे बार। ये इस तरह का मामला है कि इधर लेते जाओ आप, 7 देता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा 7 पे बार। अब हमने क्या किया, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 2 को माइनस किया। समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना बच्चों। तो इधर क्या हो जाएगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 पे बार माइनस 4.7 पे बार। तो ये आया 90x बराबर, इधर पॉइंट के बाद तो शून्य हो जाता है और 47 में से 4 गया तो 43। तो x का जो मान आया वो 43/90 आया। आइए आंसर शीट में, बहुत देर से हम गए ही नहीं, चलते हैं आंसर शीट में। यस बच्चों, 43/90 बिल्कुल सही है, 43/90, ये ध्यान रखिए। और इस तरह के कुछ और सवाल हम अगली बार और समझाएंगे बच्चों आप लोगों को, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में। तो एक बार तेजी से हम समझा दे जरा। ये सवाल था, चूंकि इसमें पॉइंट के बाद में एक अंक बिना बार वाला था, ऐसी स्थिति में अच्छा रहेगा अगर आप 3-3 समीकरण बना लोगे। पहले पॉइंट को वहां पहुंचाइए जहां से बार स्टार्ट हो रही है, और फिर दूसरे राउंड में बार का एक सेट इधर ले लीजिए। तो संभवतः ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।